प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जैसा कि अभी हमने देखा कि समय के साथ साथ वोल्टेज का मान पॉजिटिव दिशा में, एक दिशा में पहले बढ़ता है, अधिकतम मान तक पहुंचता है, फिर घटकर 0 हो जाता है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ता है, अधिकतम मान तक पहुंचता है और पुनः घटकर 0 हो जाता है। तो अगर हम पूरे साइकिल के दौरान औसत मान जानना चाहें वोल्टेज का तो 0 हो गया, क्योंकि जितना एक दिशा में पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव विपरीत दिशा में है। तो एक साइकिल के दौरान वोल्टेज का औसत मान 0 हो गया। लेकिन अगर हम आधे साइकिल के दौरान निकालना चाहें तो क्या किया जाएगा? वोल्टेज का औसत मान बड़ा सरल है। जैसे कि वोल्टेज का मान हमें निकालना है, v dt अपॉन dt हमने कर दिया, यानी एक तरह से स्मॉल टाइम dt की गुणा कर दी, dt से भाग दे दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि v dt अपॉन dt, dt से dt कट गया, एक तरह से ये तो v ही रह गया। तो v का औसत मान आ जाएगा। कैसे? जैसे 0 to t, एक साइकिल के दौरान, एक चक्र के दौरान वोल्टेज का औसत मान निकालना है तो क्या करेंगे? 0 to t v dt अपॉन 0 to t dt। ऐसे अगर आधे चक्र के दौरान निकालना है, v औसत मान t/2 यानी हाफ, आधे आवर्तकाल के दौरान औसत मान, तो इसमें 0 to t/2 लिमिट हो जाएगी। v dt अपॉन dt 0 to t/2 बेसिक चीज है, बिल्कुल सरल है, बस इसी को आगे मैथमेटिकली हल किया गया है। जैसे v बराबर v0 साइन ओमेगा t, मान लीजिए ये वोल्टेज है, किसी भी डायनेमो से उत्पन्न हुआ, 0 से t/2 समय प्रथम आधा चक्र, इसके दौरान औसत मान निकालना है। तो v का औसत मान हुआ आधे चक्र के दौरान 0 to t/2 और v dt अपॉन dt 0 to t/2। v बराबर v0 साइन ओमेगा t, 1 dt का t होगा और t t/2 माइनस 1, t/2 आ गया, t/2 है तो ये 2/t हो जाएगा। v0 कांस्टेंट अधिकतम मान है, बाहर आ गया, बच गया साइन ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन कर रहे हैं और साइन का कोस होता है माइनस के साथ में, और ओमेगा से डिवाइड किया जाएगा। डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट के यहाँ गुणा करते हैं, और अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो इसे डिवाइड किया जाएगा। ये आ गया। तो साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये सब पहले भी किया हुआ है। जिन्हें पहले नहीं कुछ आता है उनको बड़ी समस्या होगी, और जिन्होंने पहला किया हुआ है उन्हें कुछ नहीं करना है, जैसे कि चल रहे हैं बस इसका मान रख दिया है। ओमेगा टी 2 होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π/T होता है। एक समान वृत्तीय गति में भी पढ़ा हुआ है। और यहां से ये बस t का मान पहले ये भर दिया है, t/2, और फिर ओमेगा ये 0 हो गया, cos 0 1 होता है, ओमेगा का मान 2π/T रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, पाई हो जाएगा, cos π माइनस 1 होता है, माइनस माइनस 1 हो गया। तो आधे चक्र के दौरान प्रत्यावर्ती विभवांतर का औसत मान प्लस का 2v0 अपॉन पाई हो गया। पाई का मान 3.14 रखेंगे तो ये 0.637 v0 आ गया। द्वितीय आधे चक्र में माइनस का आ जाएगा, क्योंकि वहां लिमिट हमारी t/2 टू t होगी, t/2 से t होगी, और ये इसको स्वयं हल कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। संपूर्ण चक्र में जितना प्लस उतना ही माइनस, तो औसत 0 हो गया, यानी एक चक्र के दौरान वोल्टेज का औसत मान 0 होता है। ये वोल्टेज जिस परिपथ में प्रवाहित होगा उसी तरीके से धारा का मान पहले आधे चक्र के दौरान 0.637 I0,
बाद के आधे चक्र के दौरान -0.637 I0 और संपूर्ण एक चक्र के दौरान औसत धारा का मान 0। ऐसे अगर V धारा का औसत मान निकालना हुआ तो यहां IDT/dt कर देंगे। एक होता है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान जैसे कि 11th में भी हमने गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल निकाली थी। स्क्वायर रूट वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी वर्ग माध्य मूल, वोल्टेज का वर्ग करना है, माध्य लेना है और फिर उसका वर्गमूल लेना है। इसे हम VRMS कहते हैं। बस सिंपल है, मैथमेटिकल पोर्शन है, करते जाइए। जैसे VRMS की कैलकुलेशन करनी है, मान लीजिए वोल्टेज V बराबर V0 sin ω t हमें प्राप्त हुआ है, तो VRMS हुआ √V² बार। इसका औसत लेना है, V का मतलब V0 sin ω t। V0 कांस्टेंट है, अधिकतम वैल्यू है, पीक वैल्यू है, शीर्ष मान है, अधिकतम मान है वोल्टेज का, बाहर आ गया तो केवल sin² ω t का औसत मान बच गया। sin² ω t का औसत मान ऐसे निकाल सकते हैं। किसी भी कोण का एक साइकिल के दौरान, एक चक्र के दौरान औसत मान 0 होता है। जैसे कोस का 1 0 -1 0, साइन का 0 1 0 -1 0, इस तरीके से होता है एक चक्र में। 0 90 180 270 360 ऐसे करते चले जाएंगे तो पूरी एक साइकिल के दौरान साइन का कोई भी कोण हो या कोस का कोई कोण हो, उसका औसत मान 0 होता है। और यहाँ हमने cos 2a का फॉर्मूला लगाया है, 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a -1। तो यहाँ हमने लगाया है cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर ω t का औसत मान 1/2, 2 इधर चला जाएगा, 1/2 आ गया, क्योंकि ये 0 होता है, हाफ आ गया। याद भी रखा जाना चाहिए कि साइन का एक साइकिल के दौरान औसत मान 0, कोस का एक साइकिल के दौरान औसत मान 0, और साइन स्क्वायर का 1/2 या कोस स्क्वायर का भी 1/2। कोस स्क्वायर ω t का औसत मान निकालेंगे, वो भी 1/2 आता है। इनको निकाल कर देखेंगे अलग से, सिंपल मैथमेटिकल पोर्शन है। तो VRMS का मान V0/√2 आ गया। इसी प्रकार से I0 I0/IRMS I0/√2, √2 1.414 डिवाइड करेंगे तो 0.707 आता है। ये इन सबको कैलकुलेट करके देखेंगे तब जाकर ये हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर कैलकुलेट करके देखेंगे तो जैसे कि V0 VRMS जो घरों में बिजली आती है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, लाइन बनी हुई होती है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका जो वोल्टेज है उसका औसत मान VRMS मान ये होता है 220 वोल्टेज, और जो शिखर मान है वो वर्गमूल 2 गुना होगा, क्योंकि VRMS V0/√2 होता है। तो V0 VRMS √2 1.414 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियर अबाउट 311 आ गया, यानी शिखर मान 311, औसत मान 220 वोल्टेज। तो घरों में जो 220 वोल्टेज की बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका शिखर मान 311 है। इसका मतलब ये हुआ कि, और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, 50 कंपन प्रति सेकेंड। उसका आवर्तकाल 1/50 आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। जो पढ़े लिखे हैं पहले से उन्हीं को तो पढ़ा जाता है, जिनको पहली चीजें दिमाग में नहीं है उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो T बराबर 1/f 1/50 सेकेंड। तो 1/50 सेकेंड यहाँ तक अगर है तो वोल्टेज का शिखर मान 311 प्लस
एक दिशा में, टी के हाफ समय में फिर 0 हो जाना है, फिर विपरीत दिशा में -311 और फिर 0, यानी टी यानी 1/50 सेकेंड, 1/50 सेकेंड में पॉजिटिव भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। और देखिए इनका डिफरेंस 622 हो गया, +311 -311 622, और 2 बार 0 हुआ, फिर ये अगले में काउंट हो जाएगा। यानी एक तरह से जो घरों में बिजली आती है उसमें ये 1/50 सेकेंड है, और 2 बार 0 मतलब 100 बार 1 सेकेंड में 0 हो गया, 1 सेकेंड में 100 बार 0 हो गया। यानी बल्ब आदि जो एपरेटस घरों में होते हैं हमारे, वो 100 बार एक तरह से ऑन होते हैं, 100 बार ऑफ होते हैं, लेकिन साइट परसिस्टेंट के कारण, दृष्टि निर्बंधता के कारण वो हमें लगातार चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार करें।